आरसीबी के लिए भाई ये कितना मुश्किल कितना आसान होगा और किन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है एज ऑफ नाउ? अगर 4 वो रिटेंशन के खिलाड़ी हों तो वो कौन से हो सकते हैं? अंकित, आपको क्या लगता है कि आरसीबी यार मोनू ये 4 खिलाड़ी ना पक्के हैं? सबसे पहले तो विराट कोहली, उन्हें आई थिंक कोई निकाल ही नहीं सकता। वो उन्होंने खुद भी कहा है कि जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलेंगे। और अच्छी बात भी है, भले ही ट्रॉफी नहीं जीत पाई है लेकिन हर बार दिल जीतती है। लेकिन दिल से काम नहीं बनेगा इस बार, आपको ट्रॉफी जीतना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी डब्ल्यूपीएल टीम ने तो करके दिखाया है। अब पुरुषों की बारी है कि क्या हर बार क्या आप मतलब अपनी टीम की कमियां गिनाएंगे। और कमियां सबसे पहले नजर आती हैं आपके मैक्सवेल, नाम बड़े काम छोटे। मैक्सवेल की बात करें तो भले ही वो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात आती है आईपीएल की तो आईपीएल में उनका बल्ला नहीं चलता है। साथ ही साथ डुप्लेसिस की बात करें तो बाहर का रास्ता। लेकिन रिटेंशन की आपने बात की तो विराट कोहली होंगे, सिराज होंगे। मोहम्मद सिराज का आईपीएल में कुछ अच्छा प्रदर्शन तो नहीं था लेकिन मेरे हिसाब से उनको टीम बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा गेंदबाज है नहीं अभी उनके पास। वैसे ये लिस्ट भी आपके सामने दोस्तों, इसमें बताइए कि ये कौन से 4 खिलाड़ी हो सकते हैं जो पक्के हैं? आपको लगता है कि यार ये तो 4 पक्के ही होंगे? अगर अंकिता ये लिस्ट देखें तो इस लिस्ट में देखा जाए तो भाई विराट हैं, फैफ हैं, रजत पाटीदार हैं। और इनफैक्ट रजत पाटीदार ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया था इस पिछले सीजन। और यहाँ पर अगर देखें तो मैक्सवेल, विराट, रजत, अनुज, दिनेश कार्तिक तो खैर आईपीएल 2024 में वो खेले थे लेकिन इस बार वो बैटिंग कोच होंगे आरसीबी की टीम के। ये हम आपको 2024 का स्क्वाड दिखा रहे हैं जिसमें कि इस सीजन में टॉप 4 में गई थी टीम। अच्छी बात है, टॉप 4 खेला था इन्होंने, लेकिन वहाँ पर वो हार गए थे मैच। लेकिन ये जो नाम है अब इसमें अगर देखा जाए 4 खिलाड़ी, आपने एक तो विराट का नाम लिया अंकिता, दूसरा आपने नाम लिया सिराज का, तीसरा रजत पाटीदार। मेरे हिसाब से रजत पाटीदार होंगे क्योंकि नंबर 4 पे इनके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है। मैक्सवेल का तो मुझे लगता है कि वो शायद बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से कैमरन ग्रीन भी बाहर के रास्ते दिखाए जाएंगे। पाटीदार होंगे। साथ ही साथ मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर बात की जाए तो विल जैक का नाम विल जैक। सो आई थिंक ये 4 खिलाड़ी आपने चुने हैं भाई। ये जो 4 आपने देखा, विराट को रिटेन करेगी आरसीबी, सिराज को करेगी, पाटीदार को करेगी और विल जैक को करेगी। विल जैक में तो खैर विल पावर भी है, उसने दिखाया था ना पिछले सीजन में। लेकिन बाहर किसको करेगी? सबसे पहला नंबर किसका है ये बताइए। लोग भी बता रहे हैं, इनफैक्ट हमारे जो यूजर्स हैं वही बता रहे हैं। मैक्सवेल। दूसरा नाम सबसे पहले मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन दूसरे नंबर पर है। मेरे हिसाब से फैफ को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है क्योंकि 3 साल हो जाएंगे उनको कप्तानी करते हुए और अभी तक ट्रॉफी नहीं आई, तो शायद ये नाम होंगे। अल्जारी जोसेफ को भी निकाला जा सकता है। अब आरसीबी को सबसे बड़ी बात है कि उनको गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा। विराट, हम कहते हैं ना कि इनके पास ये बात सही है ना, बड़े नाम है क्योंकि इनके पास है फैफ, इनके पास है मैक्सवेल, इनके पास है विराट कोहली। इनसे काम नहीं बनेगा। आपके पास गेंदबाजी भी होनी चाहिए। मैं बार बार मोनू यही कहती हूँ कि आपको मैच बल्लेबाज जिताते, लेकिन जब टूर्नामेंट्स की बात आती है तो गेंदबाज आपको मैच जिताते हैं। तो आपके पास गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए। गेंदबाजी में आई थिंक सिराज के अलावा मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जो कि अच्छी गेंदबाजी करे। हालांकि जो चेन्नई के साथ मैच था वो बड़ा तगड़ा था जहां पर यश दयाल ने अच्छी गेंदबाजी की थी। लास्ट ओवर में एमएस धोनी को आउट किया था, लेकिन फिर भी महंगे साबित होते हैं यश दयाल, तो यश दयाल का भी पत्ता कट सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है, जैसे आपने कहा ना कि यार भाई टूर्नामेंट जिताने के लिए गेंदबाजों का अच्छा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं तक अगर देखें तो भाई बेंगलुरु में एक से बढ़कर बैट्समैन हमने देखने को मिले। लेकिन सीजन कितने हो गए? 17। लेकिन 17 सीजन में एक बार भी आरसीबी टूर्नामेंट नहीं जीती। अब उसमें आप हर बार तो ये नहीं कह सकते किस्मत का साथ नहीं मिला, हर बार तो नहीं हो सकता ना। ये 17 साल में एक बार तो ऐसा होगा ना कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन बार बार आपकी कमियां नजर आ रही हैं। आप बड़े नाम के पीछे भागते हैं और बड़े नाम कुछ कर नहीं दिखा पाते हैं, सिर्फ विराट के अलावा। अच्छा, आपके एमपी में बघेली बोली जाती है ना भाषा? वैसे बघेली बोली जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे ना जो एमपी से होंगे। बहुत सारे लोग एमपी से होंगे और एमपी के कई सारे खिलाड़ी भी हैं। अच्छा, जैसे हमारे हरियाणा में हम कहते हैं भाई ऊंची दुकान फीका पकवान, हम कुछ खिलाड़ियों को कहते हैं। जैसे मतलब नाम बड़े बड़े देखे, इनफैक्ट शुभमन कह रहा हूँ, ग्लेन मैक्सवेल देखिए, मैक्सवेल मैक्सिमम के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मतलब कहते ना, मतलब हर पारी में हम कहते रॉक होगा, लेकिन हर बार हम यही सोच रहे थे कि चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि याद आ रहा था साल 2023 का वर्ल्ड कप, अफगानिस्तान के खिलाफ एक पैर से खड़े होके 2 लगाए थे बैक टू बैक।
मतलब 100 बनाया था, 100 मैच बनाया जिता था, भी दिया था, मैच और को जिता दिया, ऑस्ट्रेलिया नीचे डबल लगी हुई सेंचुरी लगाई थी अगर उन्होंने। वो मैक्सवेल का 100 नहीं आया तो मैक्सवेल मतलब जीतता नहीं ना ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाता वर्ल्ड कप बाहर से। हो जाता। जब नीचे लगे हुए थे ना टीम, उस दिन आके उसने नहीं, तो 100 बना दिया। हम बार बार हम लोग यही सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, मैक्सवेल ने बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते, एक बार आएंगे ना तो ये 10 बॉल पे इतने रन बना सकते हैं, लेकिन हर बार गोल्डन डक। अच्छा मैं बताऊं दोस्तों, मैं और अंकिता शो करते थे ना जब आईपीएल का, तो जो फैंटेसी टीम बनाते हैं दोस्तों, आपने बड़ा साथ दिया उसमें, तो ये कहते थे कि मैक्सवेल कैप्टन बना लो बहुत बार हुआ है ना ऐसा। मैक्सवेल क्या आता ना कि ऑलराउंडर भी हैं, तो अगर बॉल भी कर बैट से भी नहीं चले तो आप गेंदबाजी कर लेंगे वो, लेकिन उसमें भी फिसड्डी साबित हुए। मैं तो इन्हें अब किसी भी टीम में जाएंगे तो मैं इन्हें कैप्टन भी नहीं बनाऊंगी। चलिए अच्छा, फैफ का क्या होगा यार, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार फैफ डुप्लेसिस क्या, क्योंकि कैप्टन से अच्छी करते हैं नो डाउट, ऊपर से स्टार्ट भी अच्छा देते हैं विराट के साथ मिलकर, और इसी सीजन में मुझे याद आता है उन्होंने पावर प्ले में 92 बना दिए थे, शायद गुजरात के साथ वो मैच था, इनफैक्ट हमारी लड़ाई भी हुई थी इनफैक्ट वो नीचे कि यार हमारी पंजाब क्यों नहीं आगे है वो है, लेकिन उस दिन उन्होंने 92 बना दिए थे। 92 उसके बाद तो मतलब बैक टू बैक 8 मैचेस जीते थे आरसीबी की टीम ने, तो अब कप्तानी देखिए 3 साल आपकी हो गई और आपने कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाया। 10 में से कितना रेट करते हो फैफ को? देखिए फैब तो मेरे हिसाब से कप्तानी अच्छी हुई है, बहुत मतलब मिनिमम, बहुत मैक्सिमम तक नहीं गया, 7 आई थिंक मैं दूंगी उन्हें 7। चलिए ठीक है, मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ दोस्तों, अंकिता से भी है, अगर आरसीबी फैफ के बजाय किसी और को कैप्टन देखे तो नाम कौन सा होगा? आपको क्या लगता है अंकिता कि यार ये खिलाड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा? मैं तो चाहती हूँ कि रोहित शर्मा आ जाए, रोहित शर्मा आ जाए आरसीबी में, लेकिन मेरे हिसाब से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि केएल राहुल को भी शायद यहाँ पर रिटेन कर सकती है, केएल राहुल आ सकते हैं केएल राहुल को, क्योंकि लखनऊ के साथ आपने संजीव जो गोयनका थे उनके साथ बहुत सारी जो तू मैं की खबरें भी आई थी और हमने वीडियो भी देखा था, बहुत ज़्यादा वो एंगर में नजर आए थे, तो मेरे हिसाब से केएल राहुल जो है वो आ सकते हैं आरसीबी के खेमे में, आरसीबी के लिए खेल भी चुके हैं केएल राहुल आपने बताया ना, केएल राहुल अगर आते हैं आरसीबी में तो क्या लगता है किस्मत बदलेगी आरसीबी की राहुल के आने से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बदलेगी, मुश्किल ऐसा क्या हम कहते हैं ना राहुल बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ 17 सीजन हो गए रंकिता, क्यों इतने पास आकर भी नहीं जीतते? केएल राहुल में वो कप्तानी वाली पोटेंशियल मुझे नहीं नजर आती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपको इतना भी मतलब डाउन टू अर्थ, चलिए ठीक है अच्छी बात है, बट बॉडी लैंग्वेज आपकी वो कप्तानी वाली नज़र नहीं आती है, थोड़ा सा हम कहते हैं ना एनर्जी नज़र नहीं आती है, तो केएल राहुल चलिए ठीक है आते हैं, किस्मत, क्योंकि देखिए कैलिबर के लिए स्पार्क कह लीजिए, और सिर्फ मेरे हिसाब से आरसीबी की टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के इर्द गिर्द ही घूमती है, कि विराट अगर नहीं होंगे तो टीम हार जाएगी, विराट अगर है तो उम्मीद है, बस यही है। और बस यार ये 18वां सीजन आने वाला है, इसमें फिर से उम्मीद करके आएंगे फैंस कि क्या पता जीत जाए, क्या पता जीत जाए। लेकिन अंकिता हमने पिछले सीजन देखा था कि वीके स्टार्ट करते थे डीके एंड करते थे, इस बार तो डीके भी नहीं है, तो वो बाहर बैठे, हालांकि टीम के साथ होंगे वो, लेकिन बैटिंग कोच होंगे, मेंटोर होंगे, लेकिन अब डीके वाला काम कौन लगता है जो कर देगा, जो नीचे से आके फिनिश कर देगा? मुझे ऐसा बहुत ही कम रेयर चांस लगते हैं, अगर रिटेन्स करे भी तो वो 4 खिलाड़ी आपने बता दिए, किसको लेकर आए? आपको क्या कहाँ कमी लगती है? मुझे तो बॉलिंग सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी, मेरे हिसाब से बॉलिंग सबसे ज्यादा कमी है, और मिडिल ऑर्डर्स जो है वो भी इनका बहुत ही वीक है। मिडिल ऑर्डर्स में हमने मैक्सवेल को देखा था, मैक्सवेल कुछ काम करके नहीं दिखा पाए थे, और इसके बाद कैमरन ग्रीन जिन्हें मुंबई ने पहले रिटेन किया था 100 मतलब करोड़ों में रिटेन किया था, 16 करोड़ में रिटेन किया था, उसके बाद से रिलीज करने के बाद आरसीबी ने उनको अपने साथ किया और वहां पर भी खामियाजा भुगतने को मिला। तो मिडिल ऑर्डर और बड़े नाम पता नहीं क्यों ये पीछे भागते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के पीछे भागते हैं, आप अपने ही खिलाड़ियों के पीछे भागिए, जो इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छा कमाल कर रहे हैं और इंडियन टीम बहुत अच्छा कर रही है, तो वहाँ से आप लीजिए लोगों को और प्लेयर्स को। तो मेरे हिसाब से इनकी गेंदबाजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, अगर गेंदबाजी में, क्योंकि हसरंगा को इन्होंने रिलीज करके मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अगर वो होते तो मतलब सिराज का थोड़ा साथ मिल जाता उनका, मतलब एक उनके पास वो कहते हैं ना कि एक स्पिनर ऐसा विकेट टेकिंग वाला गेंदबाज नहीं है इनके पास, है ना? करण शर्मा ठीक है मतलब, पर वो वैसा नहीं है वो जो जैसे आपने कहा ना कि एक डायलॉग आप कहते हैं कभी रात को तो कभी शाम को, कुछ ऐसा है वो ये था कि चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, ऐसा कुछ था ना। तो करण शर्मा भी थोड़ा सा ना कंडीशंस के फेवरेबल होंगे, जहाँ पे अच्छा गेम टर्न करेगा वहाँ शायद उसको 4 विकेट निकाल के दे दें, और जहाँ फ्लैट विकेट वहाँ तो वैसे भी बेंगलोर में पाटा विकेट ही मिलता है, एमसी नर्सिंग स्टेडियम में छक्के लगते हैं। आप सोचिए कि 17 साल वही तो मतलब 2008 से 2000 अभी 24 खत्म हो चुका, 2024 में भी लगा था जैसे ही चेन्नई को हराया था उसके बाद लगा था कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, आरसीबी
मतलब प्लेऑफ क्वालिफाई करके चमत्कार ही था अब टॉप 4 में आ गई है। चमत्कार ही था। बैक टू बैक 4 मैच जीतने के बाद आप इस तरीके से कमबैक करते तो होप और ज्यादा हो जाती है फैंस नहीं, की। कितने लोगों ने कहा था, आप भी तो उसी में थे ना, मैं तो था उसमें। हमने भाई तो डिक्लेयर कर दिया था सबसे पहले भाई निकलेंगे। पहले 8 में से 7 में से एक ही जीते थे ना मेरे ख्याल से, 6 हारे थे। किसने कहा था कि यार ये टीम टॉप 4 में जाएगी, बट उसके बाद कंटिन्यू कंसिस्टेंट उन्होंने जीते सारे के सारे बट मैच। वही चीज़ें हैं कि आपको मतलब अपनी टीम पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको बड़े नाम के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। चलिए विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत अच्छा वो क्रिकेट खेलते भी हैं और सबसे ज़्यादा रन्स भी विराट कोहली के नाम है। बट चीज़ें वही हैं कि विराट को निराशा, मतलब मुझे लगता है कि जब मलाल रहेगा उन्हें, जब वो क्रिकेट छोड़ेंगे ना तो उन्हें यही मलाल रहेगा कि अपनी कैप्टनसी में उन्होंने उस तरीके से नहीं कर पाया। मतलब तो प्लेयर भी नहीं अपने हो पाया बल्ले ना। से तो कमाल किया है नो डाउट, देश को खुश किया है, लेकिन खुद जब कहेंगे ना, एक होती है ना कि अपनी खुद की कैप्टनसी में अगर आप कुछ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर वो एक प्राइड की बात होती है। जैसे कि 2024 में रोहित शर्मा ने किया, 17 साल का सपना पूरा किया, तो सारी चीज़ें होती हैं नो डाउट। लेकिन बात आती है जब आरसीबी की, तो आरसीबी के फैंस फिर से आएंगे 2025 में, लेकिन मेगा ऑक्शन है इसी साल और एंड में। अब देखते हैं वहाँ पर क्या इस बार दिमाग से खेलती है आरसीबी या फिर दिल से खेलती है या फिर दोनों से ही नहीं खेलती है, वो देखने वाली बात होगी। हर जगह से खेलती है लेकिन काम हो नहीं पा रहा है यार, पता नहीं क्यों। लेकिन हमारे साथी लोग इस वक्त वो भी इनफैक्ट वही सोच रहे होंगे यार, अगर क्या विराट को दोबारा कैप्टन बनाया जा सकता है अंकित, आपको लगता है? क्योंकि पीछे खबरें भी आई थी कि शायद हो सकता है कि फ्रेंचाइजी विराट पे दोबारा रिलाई करे, और बनेंगे वो ऐसे? नहीं, मेरे हिसाब से विराट खुद भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जितना रिलैक्स होके जब कप्तानी छोड़ी उनके बाद जिस तरीके से वो अटैकिंग बल्लेबाजी वो खेलते नजर आए और जिस तरीके से फ्री क्रिकेट वो खेल रहे हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से अब वो कप्तानी नहीं करेंगे और वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो कप्तानी तो नहीं करेंगे, कप्तान कोई और होगा, उनकी कप्तानी में वो खेलते नजर आएंगे आरसीबी के लिए। तो चलिए, ये अंकिता के थे, लेकिन फिर से अंकिता एक बार बता जाते, अगर आप बता दें साथी लोगों को आपके 4 रिटेंशन वाले प्लेयर कौन से हैं? हाँ, मेरे हिसाब से एक तो विराट कोहली होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, रजत पाटीदार होंगे, विल जैक होंगे, जो कि 4 प्लेयर रिटेन होंगे ही होंगे। रिलीज तो बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, एक गेंदबाज अगर आप बता सके कि मोनो अगर इस गेंदबाज को ले आए ये टीम तो शायद इनकी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, कोई ऐसा लगता है जो सिराज एक हैंड से प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, दूसरे हैंड से रन लीक होते हैं। हमने अल्जारी जोसेफ को देखा, वो ऐसे जंप लेते हैं जैसे कि पता नहीं इस गेंद पे तो आउट कर ही देंगे, वो फिर बाहर पड़ती है गेंद जाके। कोई ऐसा गेंदबाज हो जो मोनो यार ये गेंदबाज अगर इनमें आ जाए तो कुछ हो। अब बुमराह तो सबके पास नहीं हो सकता है, बुमराह तो एक ही टीम के पास होगा। लेकिन मे भी बुमराह आ सकते हैं, आपने सही बोला। कैसे? क्या पता मुंबई इंडियंस, क्योंकि कुछ सुमड़ी गुमड़ी है, कुछ तो है, इन्होंने बताया। अनबन तो चल रही है और बहुत सारे प्लेयर्स आपको 2025 तो धमाकेदार होने वाला है मेरे हिसाब से। मेगा ऑक्शन भी और आईपीएल भी धमाकेदार होगा जब ये सारे प्लेयर्स अलग अलग खेलेंगे, कि क्या पता रोहित के सामने सूर्या आ जाए कप्तान बन के, सही बात है, कुछ है भी ना, हो सकता है। बुमराह आ जाए किसी टीम का हिस्सा बन के और तिलक वर्मा किसी और का टीम में हिस्सा बन के आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपने बुमराह का नाम लिया, अगर बुमराह आते हैं तो फिर आरसीबी ये इस साल आईपीएल इस साल कप नाम ले हो जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से अगर बुमराह आते हैं तो यार बुमराह मतलब ना क्या के विकेट लेते हैं। अगर कप्तान ने कहा कि जाकर बस आपको वो गिल्ली देखनी है और उस पर बॉल छोटा सा रन अप उनका तो वैसे बस आर्ट ही उस बंदे में। आर्ट ही है। कुछ लोग इतनी दूर से भाग के आते तब नहीं विकेट, और वो बंदा छोटा सा रन अप है और उसके जो वेरिएशन है यार कमाल है, मतलब कि कौन सी गेंद अंदर आए कौन सी बाहर, बिल्कुल सटीक निशाने फेंकता होगा। 24 कैरेट गोल्ड सोना है वो, ऐसे खिलाड़ी हैं। लेकिन वाकई बड़ा मजा आएगा, लेकिन कौन सा प्लेयर किस टीम में जाएगा ये तो कंफर्म नहीं है, बट एक चीज़ मुझे बड़ी कंफर्म लग रही मुझे, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट रूल है ना, शायद मेगा ऑक्शन में उसकी बड़ी चर्चा है यार, क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजी तो चाहती है कि इम्पैक्ट रूल हो, बट रोहित और विराट जो बड़े नाम है ना, जैसे आपने कहा विराट और रोहित, ये दोनों उनके खिलाफ हैं। और इनफैक्ट जब इम्पैक्ट रूल आता है तो उसमें दोस्तों एक चीज़ बड़ी दिक्कत है कि उसमें जो ऑलराउंडर्स है ना उनका रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि जब लास्ट के 2-3 ओवर बचते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर बैट्समैन आ जाता है, वहाँ का खत्म हो जाता है गेम। बॉलिंग का ऑप्शन आता है तो आप ऐसे गेंदबाज को अंदर डाल देते हैं जो आपका फुल टाइम गेंदबाज हो, जो पार्ट टाइमर है उनका रोल खत्म हो जाता है। सो आई थिंक इम्पैक्ट रूल शायद आपको ना दिखे आईपीएल 2025 में, लेकिन जो रिटेंशन लिस्ट है जैसे हमने आपको बताया आरसीबी की, तो कुछ ऐसी रहने वाली है। हम दोनों का तो तकरीबन यही मानना है कि विल जैक, विराट, सिराज और हो सकता है पाटीदार को भी ये टीम रिटेन कर ले। अब देखते हैं 4 ही रहेंगे, अगर 4 हैं तो ये नाम है, अगर 6 होंगे तो उसमें हो सकता है कि वहाँ पर आपको करण मिल जाए या फिर रिश टॉपली मिल जाए, कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं।
यश दयाल भी इनफैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में बड़ा अच्छा किया था जब IPL 2024 का उन्होंने वहाँ पर जाकर क्वार्टर फाइनल खेला था टॉप 4 में जाकर। तो बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों, आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। फिलहाल अंकिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि वो उन्होंने वीडियो को पसंद भी किया, बहुत सारी वीडियोस को पसंद किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके हिसाब से वो टॉप प्लेयर कौन हो सकते हैं जिन्हें ये टीम रिलीज कर सकती है या फिर रिटेन कर सकती है। कमेंट करके बताइए फटाफट से।